हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। सीजी बोर्ड का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इन दिनों आपके सामने आया होगा, जिसमें प्रोफेसर वीके गोयल साहब ने साइन किया हुआ है और उस नोटिफिकेशन में ये बात लिखी हुई है कि आपको अगस्त के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक लगभग 5 असाइनमेंट रिलीज़ किए गए हैं बोर्ड की तरफ से। अब चूँकि आपके बोर्ड परीक्षा के डेट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो बोर्ड की तरफ से ये जानकारी आ रही है कि जिन बच्चों का एक भी असाइनमेंट जमा नहीं है उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप एटलीस्ट 2 असाइनमेंट जमा कर दें। अगर आपके कम से कम प्रत्येक विषय के 2 सब्जेक्ट के असाइनमेंट अगर नहीं जमा होंगे तो आप जो परीक्षा 2022 में संचालित होने वाली है उसके लिए अपात्र माने जाएंगे, यानी आप बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में नहीं बैठ पाएंगे। ये बोर्ड की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि वीके गोयल साहब ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि छात्रों के द्वारा सभी असाइनमेंट जमा किए जाएं। इस हेतु यह निर्णय लिया गया है कि कम से कम 2 असाइनमेंट प्रत्येक विषय के प्रत्येक छात्र को जमा करना अनिवार्य है। जिस छात्र के द्वारा प्रत्येक विषय के 2 असाइनमेंट जमा नहीं किए जाएंगे उसे आगामी मुख्य परीक्षा 2022 की परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, अर्थात परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा। अतः जिन छात्रों के द्वारा असाइनमेंट जमा नहीं किए गए हैं वे सभी छात्र आगामी 1 सप्ताह की समय सीमा में असाइनमेंट के उत्तर लिखकर अपनी अपनी शाला में जमा करें। तो आपने देख लिया, ये नोटिफिकेशन 3 तारीख को जारी किया गया था बोर्ड की तरफ से। तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी पूरी चल ही रही है। मार्च के स्टार्टिंग वीक से ही या 2 या 3 तारीख से आपके एग्ज़ामिनेशन शुरू हो रहे हैं बोर्ड के। तो अब आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और आपको असाइनमेंट भी सबमिट करना है। दिसंबर में अभी हमारा 5वां असाइनमेंट आया हुआ है, तो उसको भी आप सबमिट करेंगे 10 तारीख तक। उसके बाद एक लास्ट असाइनमेंट और रिलीज़ किया जाएगा बोर्ड की तरफ से और वो जनवरी महीने में आएगा, जिसे आप फरवरी में सबमिट करेंगे। तो ये तो हो गई बात आपके असाइनमेंट को लेकर के और बोर्ड परीक्षा को लेकर के। तो असाइनमेंट को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। अगर आप बोर्ड पेपर में बैठना चाह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 2 असाइनमेंट सबमिट करना ही है, ये अनिवार्य है। तो अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं किया है तो 1 हफ्ते का टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप कम से कम 2 असाइनमेंट लिख करके अपने स्कूल में सबमिट कीजिए। ये 1 ही हफ्ते का टाइम बोर्ड ने अभी दिया हुआ है। इसके अलावा दूसरे बहुत सारे कमेंट आपके मिले कि लॉकडाउन की सिचुएशन क्या बन रहे हैं। स्कूल और कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर्स, सिनेमा हॉल्स, दूसरी बहुत सारी चीज़ें जहां पर सोशल गैदरिंग होती है उनको बंद किया जा रहा है। तो जी हाँ, ये न्यूज़ तो बिल्कुल परफेक्ट है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखिए, आज की तारीख है 4 जनवरी और आज के डेट में लगभग 700 कोविड के नए पेशेंट मिले हैं। 698 अप्रॉक्सीमेटली 700 700 मरीज लगभग कोविड के आज की डेट में मिले हैं। और कुछ दिनों पहले हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी का भी एक बयान आया था मीडिया में कि हम तेज़ी से लॉकडाउन की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तीसरी लहर बेझिझक आप कह सकते हैं कि आ ही गई है और विशेषज्ञों की माने तो फरवरी के महीने में ये अपने चरम पर होगी, फरवरी और मार्च के महीने में। तो उसी समय आपका पेपर का डेट भी है और उसी समय कोविड के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो मे भी आपके एग्ज़ाम का क्या हो क्या ना हो, अब आप समझदार हैं, इसको समझ सकते हैं। एग्ज़ाम को पोस्टपोन भी किया जा सकता है और यथावत भी लिया जा सकता है। अभी सर्टेनिटी इसके साथ कुछ कह नहीं सकते कि क्या चल रहा है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल बोर्ड का मूड पूरी तरह से आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाने के ऊपर है। तो पूरी तैयारी आपके एग्ज़ाम के ऊपर अभी चल ही रही है। अब आपने ये भी न्यूज़ पढ़ रखा होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री TS सिंहदेव जी, वो खुद अभी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और जगह जगह तेज़ी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, यानी फैल रहा है तेज़ी से। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल भी कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि लगातार कोविड के केसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और अभी की आप न्यूज़ देखें IBC 24 की, मैं आपको कटिंग दिखाता हूँ। उसमें ये कहा गया है कि जिन इलाकों में 4% से ज़्यादा अगर कोविड का रेट रहेगा, ध्यान से समझिएगा,
जैसे रायपुर की बात हम कर लें, 4% या ज़्यादा संक्रमण वाले ज़िलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दे दिया गया है। इसके साथ मॉल, सिनेमा, स्विमिंग पूल, मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, ये सारी चीज़ें बंद करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि सिचुएशन किस ओर बढ़ने जा रही है और हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये पूरा आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं कि किस तरह के गाइडलाइन अभी गवर्नमेंट ने जारी किए हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए है। इसके अलावा आपने ये भी सुन रखा होगा कि जगह जगह अब स्कूल कॉलेजेस बंद होने की कगार पर आ गए हैं। बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। रायपुर से बड़ी खबर, बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सख्त निर्देश हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश दे दिया है, सभी जिलों में जुलूस और बड़े आयोजनों पर रोक लगाई जाए। 4% से ज्यादा पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में नाइट कर्फ्यू लगेगा। प्रभावित जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लॉक रहेगा। प्रभावित जिलों में रायपुर भी शामिल है, यहां नाइट कर्फ्यू लग सकता है। 4% या अधिक पॉजिटिविटी दर वाले जिलों में स्कूलों को बंद रखा जाए, इस तरह के निर्देश है। इसके अलावा आंगनबाड़ी, पुस्तकालय, सार्वजनिक स्थानों को भी बंद रखा जाए। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। सभी एयरपोर्ट्स पर RT-PCR जांच भी अनिवार्य की जाए। रेलवे स्टेशन पर रैंडम टेस्टिंग की जाए। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में, जिलों में कोरोना संक्रमण की रैंडम सैंपलिंग की जाए, टेस्टिंग की जाए। आवश्यकता के मुताबिक माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट जोन भी बन सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता की आपने ये सुना होगा, दिल्ली में स्कूल को फिलहाल अभी बंद कर दिया गया आगामी आदेश तक। इसी तरह तमिलनाडु में, झारखंड में और इसी तरह से पंजाब में, वेस्ट बंगाल में और ऐसे बहुत सारी जगहें हैं जहां पर स्कूल को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं अगले आदेश आने तक। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी आज ही की बात हम करें तो आज ही कैबिनेट बैठक हुई थी भूपेश बघेल जी की, जिसमें ये कहा गया था कि पूरा शिक्षा विभाग को सौंप दिया गया है मामला कि आप देखिए भाई, स्कूल बंद करना है, चालू रखना है, क्या करना है। तो शिक्षा विभाग पेरेंट्स से मीटिंग करके, बातचीत करके अब आगे निर्णय लेंगे कि स्कूलों को जारी रखना है कि बंद करना है। फिलहाल अभी तक जो मीडिया में खबर आ रही है वो ये है कि पहली से लेके 5वीं तक के स्कूल को शायद बंद किया जाएगा और ये आदेश बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कोविड का ग्राफ बिल्कुल तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और नाइट कर्फ्यू के आदेश तो लगभग जारी हो गए हैं। और आपको याद होगा कि लॉकडाउन की शुरुआत बस इसी तरीके से होती है। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि शुरू में थोड़ी सी पाबंदियां लगाई जाती हैं छोटे छोटे प्रोटोकॉल के साथ और उसके बाद फिर यही लॉकडाउन में तब्दील हो जाता है। तो धीरे से लॉकडाउन भी लग जाएगा, इसमें कोई नई बात तो नहीं है, आप देख ही रहे हैं। अब 4% से ज़्यादा रेट अगर कहीं कोरोना का रहेगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी, यानी लॉकडाउन जैसी सिचुएशन ही आ जाएगी। कड़े नियमों का पालन करना होगा, मास्क को कंपलसरी कर दिया जाएगा और टेस्टिंग भी ज़्यादा कर दी जाएगी। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ज़्यादा कोविड के केसेस भी मिलेंगे। तो ग्राफ तो आप समझ ही रहे हैं 4% से ऊपर ही जाने वाला है। तो अगले कुछ दिनों के भीतर ही आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं और 6 से लेकर के ऊपर की क्लासेस जो हैं वो अब जहाँ तक है ऐच्छिक यानी स्वेच्छा से बच्चे आना चाहें तो आएँ, नहीं आना चाहें तो मत आएँ, कोई प्रेशर नहीं होगा, कोई उनको ज़बरदस्ती बुला नहीं सकेगा। तो ये भी बहुत जल्दी होने वाला है। तो आप देखिएगा, मे बी ये प्रेडिक्शंस गलत साबित हो जाएं, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो आपको भी उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करने हैं। और आप ये भी सुन रहे हैं कि 15 एज से लेके 18 एज तक के बच्चों को वैक्सीनेशन भी करवाया जा रहा है। और ये वैक्सीनेशन इसीलिए हो रहा है कि अब आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं और एग्ज़ाम में कम से कम 10th और 12th के बच्चे वैक्सीनेटेड रहें, ताकि अगर कोविड के केसेस भी बढ़ते हैं तो आपके एग्ज़ाम का शेड्यूल गड़बड़ाने ना पाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन रहेगा। तो ये छोटी सी वीडियो में हम यही छोटा सा अपडेट आपको देना चाह रहे थे। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज हैं, तो आप कमेंट करें, आपके क्वेश्चंस पर ज़रूर बात की जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।